गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कमसा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज डेली के डेवलप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 31 मई और 1 जून का संयुक्त वीडियो ये बन रहा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 31 मई और 1 जून में कौन कौन से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके समक्ष हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हमारा कौन सा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन है 27 मई, 28 मई, 30 मई और 31 मई। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, 30 मई। ठीक है, 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है। तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा की है। किस बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा की है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, या एसबीआई बैंक है, या बीओबी बैंक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा। तो इसमें आईसीआई बैंक हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है एलेक्स मॉर्गन, ऑप्शन नंबर 2 है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3 है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कौन सा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच, ये इनका फाइल फोटो है। इन्होंने ही बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, तो कौन है, नोवाक जोकोविच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामी खेदीरा ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं या किस देश के लिए खेलते थे। तो चलते नेक्स्ट, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये जर्मनी के लिए खेलते थे। ठीक है, कौन, तो ये थे सामी खेदीरा, जो फुटबॉल से उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये जर्मनी से खेलते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ, वह किस युद्ध से संबंधित थे। हाल ही में वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ, वह किस युद्ध से संबंधित थे। तो देख लेते हैं, पुंछ की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई और ये तोलोंग की लड़ाई, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पुंछ की लड़ाई से संबंधित थे। ठीक है, पुंछ की लड़ाई से संबंधित थे। पुंछ की लड़ाई कब हुई थी। तो ये लड़ाई हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 में पुंछ की लड़ाई हुई थी, ये पुंछ की लड़ाई से संबंधित थे। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं, इनका ये है फाइल फोटो। कौन है, कर्नल पंजाब सिंह। ठीक है, कर्नल पंजाब सिंह इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा मेडल होता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। तो अजीत डोभाल हैं, कुलदीप सिंह हैं, या मनोज कुमार हैं, या अजय मेहरा हैं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा क्या, कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह को एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, तो ये हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, इन्हें एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिसाइक्लिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो देख लेते हैं, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ किए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इस देख लेते हैं, ये है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ की जाएगी, ये की जाएगी बोधगया में। ठीक है,
बोध गया में भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो कौन सी ये है प्रतिमा? तो ये लेटी हुई प्रतिमा है, इसे बोलते हैं रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, ये स्थापित करी जाएगी कहाँ? तो ये बोध गया में स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन बना है? तो NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला लघु वित्त बैंक पहला कौन सा बना है? तो ये है धनलक्ष्मी बैंक, और इसमें है इक्विटास लघु वित्त बैंक, इसमें सूर्योदय लघु वित्त बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा इक्विटास लघु वित्त बैंक सही हो जाएगा। ठीक है, लघु वित्त बैंक सही हो जाएगा। कौन सा है? तो ये इक्विटास लघु वित्त बैंक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देख लेते हैं कि हाँ नियुक्त किया गया है। तो ये सूडान में किया गया है, दक्षिणी सूडान में किया गया है, या म्यांमार, या फिर कुवैत। तो ये दक्षिणी सूडान में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? तो ये विष्णु कुमार शर्मा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया कहाँ? तो दक्षिण सूडान में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? किस राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री ने बाल सेवा योजना की घोषणा की है? तो इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें जो बालक हैं, ठीक है, उनको 4000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा, और लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, जिनके माता पिता कोरोना वायरस के कारण जिनका देहांत हो गया है, उन बच्चों को ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा? तो इसमें से RBI, सेबी, नाबार्ड या इफ़को। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी जो है, सेबी संगठन है जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसमें असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसमें असम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, असम है हमारा सही हो जाएगा। इसमें कोरोना से जो क्षतिग्रस्त तो जिन बच्चों के माता पिता हुए हैं, लड़कों को 3500 रुपये और लड़कियों को 50,000 रुपये शादी के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है आप लोगों को बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 31 मई, 30 मई, 28 मई या 25 मई। तो इसमें हमारा 31 मई सही हो जाएगा। ठीक है, 31 मई हमारा सही हो जाएगा। ये प्रथम बार तंबाकू निषेध दिवस 1988 में मनाया गया था। ठीक है, WHO के अनुसार विश्व में 80 लाख व्यक्तियों की मृत्यु तंबाकू खाने के कारण होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है HDFC, BOB बैंक, या SBI बैंक, या ICI बैंक। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा HDFC बैंक सही हो जाएगा। कौन सा? HDFC बैंक इसमें हमारा सही हो जाएगा। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। कहाँ हुई थी? 1994 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं शशिधर। ठीक है, शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। ठीक है, CEO हैं इसके शशिधर जगदीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो देख लेते हैं, तांग इन हंग, या झांग हांग, या फीजू सांगू लामा, या इनमें ये भी दोनों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांग हांग। ठीक है, झांग हांग जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं। ठीक है, ओके, इनसे पहले 2 व्यक्ति और चढ़ चुके हैं जो नेत्रहीन थे, वो एशियाई व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, तो फिर तांग सोंग इंग, तो ये हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज़ चढ़ने वाले व्यक्तियों में प्रथम श्रेणी में है। तो ये 25 घंटे 50 मिनट में चढ़े हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में सबसे तेज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो देखते हैं ये हैं कौन है? तो झांग हांग ये हैं, ये नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति हैं जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है?
तो ये किस देश में लगाया गया है तो देख लेते हैं। तो इसमें अमेरिका, कनाडा, इजराइल, वियतनाम, तो ये इसमें वियतनाम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीजे थॉमस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह कौन थे आपको बताना है। वीजे थॉमस तो लेखक, पत्रकार या गायक या अभिनेता, तो इसमें से ये सही है ऑप्शन नंबर 3, ये गायक थे। ठीक है, इन्हें ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं, ये हैं जे वीजे थॉमस, इन्हें ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 लिखी है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आप लोगों को बताना है। तो इसमें हमारा सलमान रुश्दी, संजय बारो, अरुंधति राय या शशि थरूर, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी ने अपनी नई पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 लिखी है। ठीक है, संजय बारो की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इनकी पुस्तक है संजय बारो की। इंडियाज पावर एलिट संजय बारो की पुस्तक है। अरुंधति की कौन सी पुस्तक है? तो ये इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। शशि थरूर की पुस्तक कौन सी है? तो एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस इनकी पुस्तक है। और एक है अरुण जेटली की पुस्तक, तो वो कौन सी है? अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर इनकी पुस्तक है किसकी? तो ये है अरुण जेटली की पुस्तक। ओके, और द प्रोमिस लैंड ये बराक ओबामा की पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, ये हमेशा पेपर में पूछी ही जाती है। तो देख लेते हैं सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी की ये पिक्चर है, इन्होंने ही लिखी है। कौन सी लिखी है? तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड ने किसे अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर 2 है हरमोहन सिंह साहनी, और ऑप्शन नंबर 3 है कुलदीप सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है एस प्रकाश। तो इसमें हरमोहन साहनी जो है ये रेमंड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं हरमोहन साहनी, इन्हें रेमंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर 2 रजत पदक, ऑप्शन नंबर 3 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, रजत पदक जीता हुआ है। ये कहाँ इसमें खेल हो रहा है? तो ये खेल कहाँ चल रहे हैं? तो ये खेल चल रहे हैं दुबई में। ठीक है, कहाँ चल रहे हैं? ये खेल दुबई में चल रहे हैं। इसमें मैरी कॉम ने रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के माउंट नीरांगागो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो कहाँ है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कांगो गणराज्य, ऑप्शन 2 है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 3 है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कांगो गणराज्य। ठीक है, कांगो गणराज्य इसमें हमारा सही हो जाएगा। और माउंट निरगांगो में जो है 2002 के बाद सबसे बड़ा ये विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? कांगो गणराज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को कितनी वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? तो इसमें से आपको बताना है 5 लाख रुपए या 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता देने के लिए निर्णय किया है। इसमें जो पत्रकार हैं, पत्रकार के घर वालों को भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर 2 है विनोद कापड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है संजय बारो, ऑप्शन नंबर 4 है अरविंद अडिगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विनोद कापड़ी। ठीक है, विनोद कापड़ी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें जो लॉकडाउन के समय में जो मजदूर पैदल यात्रा किए थे, ठीक है, वो इसमें कहाँ से कहाँ तक यात्रा का वर्णन किया गया है? तो गाजियाबाद से सहरदा, ठीक है, सहरसा क्या है? गाजियाबाद से सहरसा कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। यहाँ तक कि ये यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। तो ठीक है, तो ये क्या है? तो ये 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी नामक पुस्तक विनोद कापड़ी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, संजय बारो की पुस्तक कौन सी है? तो संजय बारो की पुस्तक है इंडियाज पावर एलिट और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारो की पुस्तकें हैं। अरविंद अडिगा की पुस्तक कौन सी है? तो द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। ठीक है, ओके। तो ये जो है विनोद कापड़ी ये एक
फिल्म निर्माता हैं, ठीक है। इन्होंने ही ये द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये है विनोद कापड़ी, ठीक है। इन्होंने ही 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी नामक होम नामक पुस्तक लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसमें असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें उड़ीसा राज्य हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा राज्य ने अपने जो स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो मिशन 0F शुरू हुआ है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी यहाँ चल रही है। गरिमा नामक नई योजना भी की शुरुआत यहीं हुई है। सतकोशिया राज्य टाइगर और सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं पर स्थापित किया गया है। गहिरमट्ठा और लाइफ सेंचुरी चिल्का झील यहीं पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ या उड़ीसा। तो किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने का निर्णय लिया है? तो ये है राजस्थान सरकार, ठीक है। राजस्थान सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने का निर्णय लिया है। तो इसमें जड़ी बूटी कितनी है? तो 4 जड़ी बूटी हैं। कौन कौन सी हैं? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा या कारवेल, ठीक है। कौन कौन सी जड़ी बूटी हैं? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कारवेल। ये 4 जड़ी बूटियाँ जो हैं ये राजस्थान सरकार सभी अपने जो है सभी परिवारों को वितरित करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो स्वास्थ्य मित्र युक्त यहाँ हुए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में निर्मित किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना कहाँ चल रही है? तो ये राजस्थान में चल रही है। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। कहाँ? तो ये राजस्थान में शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश घोषित हुआ है? तो भारत में सबसे बड़ा FDI का दूसरा स्रोत कौन सा घोषित हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस या भारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अमेरिका इसमें सेकेंड स्थान पर घोषित किया गया है। फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर है, थर्ड स्थान पर मॉरिशस है, क्योंकि मॉरिशस दूसरे स्थान पर था, अब थर्ड स्थान पर अमेरिका हो गया है, ठीक है। कहाँ? भारत में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने किस राज्य सरकार को 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने किस राज्य को 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये किसे किए हैं? कर्नाटक को किए। किसके किए हैं? तो ये महाराष्ट्र को किए हैं। किसने? तो ये किए हैं हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने किस राज्य सरकार को किए हैं 34 वेंटिलेटर दान? तो ये किए हैं महाराष्ट्र सरकार को, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार को 34 वेंटिलेटर दान किए हैं और 4 करोड़ रुपए भी साथ में दान किए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं तो इनके यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चल रहा है। संजय गांधी गुनबुल नवेगांव नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री नामक पुस्तक यहाँ कहाँ किसने लिखी है? तो ये गिरीश कुबेर ने लिखी है। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए किसने किया है? तो ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के स्थान पर भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। तो कौन ग्रहण करेगा? देख लेते हैं। तो इसमें है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो कहाँ? पूर्वी कमान में, ठीक है। पूर्वी कमान में कौन करेंगे ग्रहण करेंगे? तो ये मनोज पांडे करेंगे। मनोज पांडे पहले कहाँ थे? तो मनोज पांडे पहले ये कहाँ पर थे? तो ये मनोज पांडे जो पहले थे अंडमान निकोबार में, जो ये अंडमान निकोबार में थे, ठीक है। अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख थे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं भारत में कमान कितनी है। तो भारत में टोटल 19 कमान हैं। 7 हैं आर्मी में, 7 हैं एयरफोर्स में और 3 हैं नेवी में, ठीक है। और दो ज्वाइंट कमांड हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन संयुक्त कमान कौन कौन सी हैं? 2 हैं, ठीक है। रणनीति वायु कमान और अंडमान निकोबार कमान, ठीक है, ओके। तो ये है अंडमान निकोबार कमान भारत का पहला और एकमात्र थिएटर कमांड है जो 2001 में स्थापित किया गया था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश सितंबर के मध्य में IPL 2021 के शेष मैचों की मेज़बानी करेगा? तो ये स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात, USA या
कनाडा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात करेगा, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात करेगा कि क्या, तो इस सितंबर के मध्य में IPL 2021 के शेष मैचों की मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। तो ये कहाँ पर होंगे, ये अबू धाबी में होंगे, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ये खेले जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये है इफ़को, नाबार्ड और DRDO या इनमें से कोई नहीं। तो ये इफ़को द्वारा किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये इफ़को द्वारा किया जाएगा। 500 ml 240 रुपये की ये शीशी आएगी, ठीक है, 240 रुपये की शीशी आएगी। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं नाबार्ड के इफ़को के बारे में। तो इफ़को की स्थापना 1967 में हुई थी, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके हैं BS नकई और MD इसके हैं US अवस्थी, ठीक है, इसके जो MD हैं वो US अवस्थी जी हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी फ्रेंड बाय जयदेवी कम्सा क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।